नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। देश में वैक्सीन से पहली मौत की पुष्टि, केंद्र सरकार की ओर से गठित पैनल की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण के बाद पहली मौत की पुष्टि हुई है। AEFI समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि 8 मार्च 2021 को शॉट लेने के बाद एक 68 वर्षीय बुजुर्ग की एनाफिलेक्सिस के कारण मौत हो गई। यूपी के 19 जिलों में से एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला नहीं आया। 45 जिलों में सिंगल डिजिट में योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सभी जिलों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब थमने लगी है। प्रदेश के 19 जिलों में एक भी पॉजिटिव मामला नहीं आया। 45 जिलों में सिंगल डिजिट में मामले आए। बिहार में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, दिन में मिली छूट, खुलेंगे दुकान और दफ्तर। समीक्षा के बाद 16 से लेकर 22 जून तक एक सप्ताह के लिए प्रतिबंधों में ढील दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठकर ये निर्णय लिया है। तमिलनाडु में एक दिन में बिक गई 164 करोड़ की शराब, ठेके के बाहर बोतल की पूजा करता दिखा शख्स। तमिलनाडु सरकार ने 27 जिलों में सीमित समय के लिए तमिलनाडु राज्य विपणन निगम शराब की दुकानों को खोल दिया है। अगली खबर पंजाब से है। अकाली दल के नेताओं ने सीएम अमरिंदर सिंह के घर के बाहर किया धरना प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए सुखबीर सिंह बादल। अकाली दल के नेताओं ने अपना धरना प्रदर्शन के दौरान प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना की वैक्सीन बेचने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू को हटाने की भी मांग की। एम्स में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल सफल नहीं दिखा दुष्प्रभाव, अगस्त तक वैक्सीन तैयार होने की उम्मीद। पहले चरण के ट्रायल के परिणाम के बाद एम्स के डॉक्टरों ने दूसरे एज ग्रुप के बच्चों का ट्रायल भी आज से शुरू कर दिया है। इस ट्रायल में 6 से 12 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है। गलवान घाटी हिंसक झड़प को आज पूरा हुए 1 साल। शहीद हुए वीर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और सेना के सभी रैंक की तरफ से देश की रक्षा करते हुए गलवान घाटी में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 98 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर बेंगलुरु पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। 424 ट्रेनों ने पूरा किया सफर। रेल मंत्रालय ने अपने बयान में बताया, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के माध्यम से अब तक देश के 15 राज्यों तक ऑक्सीजन राहत पहुंचाई जा चुकी है। कोरोना हमारे बीच है और रहेगा, नियमों का पालन कर लगवाएं वैक्सीन। राहुल गांधी ने अनलॉक में सावधानी बरतने की अपील की है। देश भर से बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 60,471 नए मामले सामने आए हैं, जो 75 दिनों बाद सबसे कम नए केस हैं। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जाली नंबरों पतों के साथ 1 लाख टेस्ट नकली निकले। एक जांच अधिकारी ने बताया कि हरिद्वार कुंभ के दौरान 50 से ज्यादा लोगों को रजिस्टर्ड करने के लिए एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया था और एक एंटीजन टेस्ट किट से 700 सैंपल्स लिए गए। स्टेशन से ट्रेन टिकट खरीदने पर मिलेगा डिस्काउंट, जानिए क्या है रेलवे का ऑफर। भारतीय रेल ने काउंटर से टिकट खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर देने की घोषणा की है। अब यात्रियों को काउंटर से टिकट खरीदने पर 5% की छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको इसमें UPI भीम ऐप के माध्यम से पेमेंट करना होगा। अगली खबर बिहार से, एक्सपायरी डेट का खून चढ़ाने से 2 महिलाओं की मौत, ब्लड बैंक ने दे दिया पिछले साल की तारीख का खून। रेड क्रॉस से दिए गए ब्लड पर पिछले साल की डेट पड़ी हुई थी। वहीं डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि खून खराब होने की वजह से मरीज की मौत हुई है। CBSE के 12वीं के परिणाम के लिए गठित कमेटी 18 जून को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। रिपोर्ट के आधार पर फॉर्मूला तय किया जाएगा, जिसके आधार पर 12वीं के बच्चों का परीक्षा परिणाम तय होगा। स्पाइसजेट ने की फ्री डेट चेंज ऑफर की पेशकश, जानिए किन किन लोगों को मिलेगा इसका ऑफर। स्पाइसजेट ने एक खास ऑफर की घोषणा की है। फ्री डेट चेंज ऑफर उन यात्रियों के लिए है जो कोविड-19 से संक्रमित होने पर यात्रा नहीं कर सकते। सोमालिया में मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप पर आत्मघाती हमला, अब तक 15 लोगों की मौत। 18 महीनों में सबसे घातक धमाका। सोमालिया में आमतौर पर होटलों और सुरक्षा चौकियों पर हमले होते हैं। 18 महीने में राजधानी में हुए अब तक के सबसे घातक हमले की जिम्मेदारी तत्काल किसी संगठन ने नहीं ली है। कैशबैक ग्राहकों को अब खाते में मिनिमम बैलेंस 3000 रुपये रखना होगा, बैंक ने दिया ये जवाब। SBI शुरू में ये बात साफ कर चुका है कि सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं बनाए रखने पर कोई चार्ज नहीं वसूलता। इसी के साथ स्टेट बैंक ने कहा है कि SMS चार्ज को भी माफ कर दिया गया है। 18 जून से एम्स में फिर शुरू हो जाएगी OPD, चरणबद्ध तरीके से सेवाओं को खोला जाएगा। एम्स प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इस बार अस्पताल में चरणबद्ध तरीके से OPD की सेवाओं को खोला जाएगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते OPD सेवाएं बंद कर दी गई। भारत बायोटेक ने कहा 150 रुपये प्रति खुराक की दर से कोवैक्सीन की आपूर्ति लंबे समय तक संभव नहीं। भारत बायोटेक ने कहा, भारत सरकार को कोवैक्सीन टीके 150 रुपये प्रति खुराक की आपूर्ति कीमत गैर प्रतिस्पर्धी कीमत है और यह स्पष्ट रूप से लंबे समय तक वहनीय नहीं है।
समिति ने बताया कोविड-19 टीकाकरण से मौत के पहले मामले की हुई पुष्टि गंभीर एलर्जी बनी वजह। समिति ने कहा कि टीकाकरण के फायदे इससे नुकसान के मामले जोखिम की तुलना में बहुत ज्यादा है। कमेटी ने आगे कहा पूरी सावधानी बरतते हुए नुकसान के सभी संकेतों पर लगातार नजर रखी जा रही है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार।